बच्चे और नौजवान बूढ़े में ऐसा जोश भरा हुआ है कि जो समझिए कि अगर सारे लोगों को कहते पाकिस्तान को लूट के ले आने के लिए तो चंद मिनट में लूट के ले आते, लेकिन हमारे मोदी जी ने ऐसा सैन्य शक्ति को तैयार करके सेना के बल पर में उनके यहाँ तबाही मचा दिया। और भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी पूर्वी मंडल की ओर से मंगलवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा ने किया। यात्रा कुरसों से होते हुए नदियामी गांव से दुर्गा मंदिर परिसर पहुंची। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा में सदैव तत्पर भारतीय सेना के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना था। यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, युवा एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी देशभक्ति के नारों और हाथों में तिरंगा लिए हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ यात्रा में सहभागी बने। मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा ने कहा कि भारतीय सेना देश की आन शान है। उनके अदम्य साहस, बलिदान और सेवा के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में एक छोटा सा प्रयास है ताकि नई पीढ़ी को भी सेना के प्रति गर्व और प्रेरणा मिले। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना के सुरवीर जिंदाबाद, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ऑपरेशन सिंधु में भारत के वीर जवानों के शौर्य गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने हेतु देश भर में तिरंगा यात्रा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज टाडी मंडल पूर्वी के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। यह तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में पुनः देखने को नई भारत की शक्ति सम्मान देने के लिए आयोजित हो रही है। यह नया भारत अपनी धरती को, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने वालों को कतई नहीं छोड़ेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना की सम्मान, सेना की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सेना के सम्मान और उसके मनोबल उत्साह वर्धन करने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और फिलहाल शहीद हुए उन लोगों को हम लोग नमन करते हैं। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है जी। आज जो है सो तिरंगा यात्रा हमारे ताडी प्रखंड के पूर्वी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष के अध्यक्षता में, पुरुषोत्तम भाई जी के अध्यक्षता में निकाली गई। पुरसों मछेता पंचायत से लेके नदियामी पुरसों दुर्गा स्थान होते हुए ये तिरंगा यात्रा इस खुशी में और इस उत्सव में निकाला गया कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो पहलगांव में अंदर घुस के हमारे कुछ पर्यटक को 16, 17 या 28 इस तरह से कुछ पर्यटक को मारे थे। इसके बदला लेने के लिए अभी मेरे मोदी सरकार, नया भारत है, ये मोदी जी दिखा दिए कि हमारे देश में अभी सैन्य शक्ति और हथियार बल कितना है। अगर तुम उसको आंख दिखाओगे तो तुम्हारे घर में घुस के एक साथ 9 ट्रेनिंग सेंटर सहित उसके कई एयरपोर्ट को उड़ा दिया। और इस वीर बहादुर सैनिक और उसमें महिला सैनिक भी थी जो वहाँ अचूक निशाना, उनका ऐसा निशाना था जो मात्र 15 मिनट के अंदर में पाकिस्तान को तबाह करके घुटने के बल टेकवा दिया। इसलिए हम लोग आज सेना के सम्मान में यह जुलूस निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी हम मोदी जी को सभी कार्यकर्ता हृदय से धन्यवाद देते हैं और सेना को सम्मान में तिरंगा के साथ सलामी देते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, कितना उत्साह है? उत्साह इतना है जो हमारे कुछ वीर सपूत देश के सैनिक कुछ शहीद हुए हैं, उनके सपोर्ट के लिए हम लोग ऐसा तिरंगा यात्रा निकाले हैं। पुरसों हटिया से लेकर के नदियामी
घूमते हुए आज पुलवामा में कर रहा है, फल्ला कर रहा, कुछ आतंकवादी पाकिस्तानी जो है वो पोस्ट कर रखे हुए हैं, कहता कि हमरा फल्ला है, हमरा चिल्ला है। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष और हमारे जो वीर प्रधानमंत्री है, जो हमारे गृह मंत्री है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके पहल पर आज 11 एयरबेस को समाप्त करने का काम हमारे तीनों सेना ने किया है। आप जंग संघ काल से जुड़े हुए हैं और इस पदयात्रा में सबसे उम्रदराज हैं, तो इस यात्रा को लेकर के कैसा उत्साह महसूस कर रहे हैं? यहाँ तो ऐसा उत्साह है जो समझिए जन जन में, बच्चे बच्चे में, बच्चे और नौजवान बूढ़े में ऐसा जोश भरा हुआ है कि जो समझिए अगर सारे लोगों को कहते पाकिस्तान को लूट के ले आने के लिए तो मिनट में, चंद मिनट में लूट के ले आते। लेकिन हमारे मोदी जी ने ऐसा सैन्य शक्ति को तैयार करके सेना के बल पर में उनके यहाँ तबाही मचा दिया और पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर में अमेरिका के समीप घुटना टेक दिया और यहाँ पर मसीह भारत हज रोकने के लिए वहाँ गुहार लगा और पूरा विश्व में गुहार लगा कर तब उन्होंने ठीक हज किया। और अभी लड़ाई बंद है। अगर ऐसा फिर कभी मौका मिलेगा तो इस बार माफ़ी नहीं करेंगे मोदी जी, सारे पाकिस्तान को इस मानचित्र से नाम मिटा देंगे।